अच्छा किया तूने खुद ही बता दिया बचना है सीनो, इसके पसीने की बड़ी स्मेल आती है। थोड़ी देर के लिए आप मौन व्रत रखेंगे? सर ऋषि सर, पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्टर, बीइंग चंदन प्रभाकर, मैं सर से बड़ा इंप्रेस हूँ सर। एक लाइन है जो सिर्फ नसीब वालों के नसीब में आती है, ऋषि सर ने अपने ट्विटर पे लिखी हुई है, फेमस सन ऑफ ए फेमस फादर एंड फेमस फादर ऑफ ए फेमस सन। अरे वाह, आई लव यू सर। अच्छा मुझे पता नहीं था तू इतना इंटेलिजेंट है वैसे। इतने बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, इतना हैंडसम एक्टर है आपके सामने खड़ा है, मेरी थोड़ी तारीफ करो। क्या करूं तेरा? ये नाइटी पहन के क्यों घूम रहा है पहले ये बता। ऋषि सर, इतना बड़ा ये शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि नाइटी के साथ बीन लेकर कौन घूमता है। कहते हैं नगीना 2 हमने बनानी है, तो मेन रोल इस बार सपेरे का होगा। हाँ, तो देखो मेरे को ऐसा बना दिया इन्होंने। नागिन तो इन्होंने पाजी वो दी है, ओ बंदे को डसे ना, बंदे को देख ले बंदा वहीं मर जाए। मैं बुलाता हूँ अभी, नागिन को बुलाता हूँ। नागिन कहाँ है? नागिन है? ऐसे कौन बुलाता? बीन बजाओ ना। अभी भी जा देते हैं बीन। आ जाए यार, मेरा गला खत्म हो गया है। ये नागिन है कि एनाकोंडा है? सच बताइए, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? पुराने खंडरों में भटक भटक कर, मटक मटक के कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। खंडर तो पुराने होते हैं, नया खंडर कौन है? खंडर नया भी होता है। कभी तुमने सुना है कि नए खंडर की इनॉग्रेशन हुई हो? क्या हुई हो? इनॉग्रेशन? नहीं। तू क्यों अंग्रेजी की इज्जत लूट रहा गुरु? लेना आगे उद्घाटन है। इंटू जी, इनकी बातों को छोड़िए, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये तो बातें करते रहेंगे, तो एक दिन में 26 घंटे बातें कर लेते हैं। लेकिन मेरी अभी अभी एंट्री हुई है, आप जरा मुझ पे फोकस कीजिए। आई एम इच्छाधारी नागिन। थैंक यू। या थैंक यू बोलो। जब आपको जेल हुई थी तो ऋषि सर ने ट्वीट किया था आपके फेवर में। ये मैं जानती हूँ। मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं इतनी सी इच्छाधारी नागिन बन के ना अलग अलग रूप धारण करके कब से आपसे मिलने को ट्राई कर रही हूँ। और मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने वो ट्विटर की चिड़िया बन के भी आपसे मिलने आई थी, लेकिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तू ट्विटर की चिड़िया कहाँ से बन गई? तुझे तो शेर मार्गी का सांड बनने के लिए भी वेट लूज करना पड़ेगा। झूठ बोल रही है ये, कुछ भी बोलती है आगे। कपूर शर्मा, आज नागिन मैं बनी हूँ तो जहर मैं उगलूंगी, आप क्यों उगल रहे हैं? वैसे पाजी जो नागिन होती है ना, सुबह उठकर दूध पीती है, पहली नागिन है सुबह उठकर भटूरे मांगती है। ये तो किसी को डसे जहर थोड़ी निकलना है, रिफाइंड ऑयल बाहर निकलना है। किंतु जी, आप देख रहे हैं ना किस तरह मैं 2 नेवलों को एक साथ हैंडल कर रही हूँ। इससे ज्यादा नागिन वाली बात और क्या हो सकती है? तो सर, इन्होंने हमसे कहा था कि नगीना 2 ये बना रहे हैं, तो जो भी हम रोल करना चाहें उसके हिसाब से कपड़े वपड़े पहन के हम आ जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने गुड लुक्स की वजह से मैं इस फिल्म में अहम किरदार निभाऊंगी। मैं इस फिल्म की हीरोइन बनूंगी। और लुक्स के हिसाब से तो तुझे कछुए का किरदार निभाना चाहिए ना। अब उसके पास गर्दन नहीं है तो कछुआ कहाँ से बन जाए वो? एक्चुअली इतनी बड़ी नागिन होती नहीं, इतने बड़े तो घोटाले ही होते हैं। मैंने बीन बजाकर तुम्हें अपने वश में कर लेना है। अच्छा, अपनी उंगलियों पे नचाना है मैंने तुम्हें। हाँ तो अपनी उंगलियां नीचे रखिए, मैं नाचती हूँ इन पे। ओए! हे नागिन! Hey, how are you, man? हाँ? यार मैं डरा रहा हूँ। ओ ये बाबा का स्टाइल है। डरो तुम, डरो। मुझे नहीं डरना, इस आदमी से कौन डरेगा, आप बताइए। मैं अभी वश में करता हूँ, अभी मैं बीन बजाता हूँ। हाँ, मेरा जादू चल गया, मैंने इसको नागिन बना दिया। आप देखो, इसको मैंने अपने वश में कर लेना है। देखा, अब ये गिलास। इन्हें लग रहा है इन्होंने मुझे सांप बना दिया। वो तो 4 मिनट से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैं अंदर केला खाने गई थी। देखा देखा आप लोगों ने किस तरह फरवरी के महीने में अप्रैल फूल बनाया इसको। मैंने तो तुझे छोड़ना नहीं तुझे मैंने। अगर आपकी वाइफ जो है
वो आपकी केयर करती हो, आपको सपोर्ट करती हो, तो जिंदगी और इजी हो जाती है। और क्योंकि ये वैलेंटाइन वीकेंड भी है, सो मैं यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा इनकी बेटर हाफ, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिसेस नीतू सिंह कपूर जी का। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल। आइए मैम। हमारी बारी है। जी 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 प्लीज, मुझे पता था आएगा कुछ ना कुछ। बनती हैं आसमानों में जोड़ियां, जमीन पे जो दिखाई देती हैं, आपको साथ देखकर शहनाइयां सुनाई देती हैं। अफसानों को किताबों में पढ़ने वाले जरा गौर से देखें, सच्ची मोहब्बत हकीकत में इतनी सुंदर दिखाई दे। थैंक यू। अच्छा, मैं आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऋषि सर, आई लाइक हिम सो मच। तो क्योंकि ये बिंदास बोल देते हैं और हाँ क्या है बोलो। जैसे हमारी टीम में से किसी ने फोन किया कि सर हम आपको शो में इनवाइट, कौन से शो में? कहते कपिल शर्मा। तो उसको बोलो मेरे को फोन करे, तुम कौन हो? तो ये इतना डरे हुए थे कि ऋषि सर को और नीतू मैम को इनवाइट करने गए, इतना डर गए कि इनवाइट ही नहीं करके आए। मैंने फिर नीतू मैम को फोन किया। मैं सॉरी सर, मैंने आप ओके सर, यू कैन अंडरस्टैंड माय लव फॉर यू। अच्छा, मैंने जब आपको फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा नीतू मैम, मैंने कहा ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है, तो आप हंसी क्यों थी इतना? बट हंसूंगी ना, पर और कहाँ होंगे मेरे हस्बैंड? साथ में तो होंगे। So I said yeah. So I was like, पर आप डरते क्यों हैं इतना? मैं उधर फिजिकली था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। I was in where was I? भोपाल। भोपाल गया था, भोपाल में था। राइट सर पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम। बट यू नो, मैंने एक बात सीखी है ऋषि साहब से, कभी डरना नहीं। अच्छा अगर वो जोर से बोले ना, आप उससे जोर से बोलो। अच्छा, That's what I do. When he does boo to you, do boo back. सारी पत्नियां प्लीज ध्यान से सुने। So ये जब बोलते हैं नीतू, I said what? Say, why are you screaming? I said you were screaming. Okay, there goes. अच्छा, हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी, आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियां डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम आपने मतलब बहुत तुम ख्याल बोलना रखा चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ? नहीं, मैं कहता हूँ कि नीतू मैम ने आपका बड़ा अच्छा लोग कहते हैं कि मैं इसको खाना नहीं खिलाता हूँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. ऋषि सर की बुक जो है वो हॉट केक बन चुकी है। Yep. जब ये लिख रहे थे, आपकी नजर थी कि कुछ हमारी लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ ना लिख देना, ऐसा कुछ? आप सोच भी नहीं सकते थे, मेरे को इतनी टेंशन थी। बिकॉज ये तो कभी सोचते ही नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं। ट्विटर पे तो आप जानते हैं। सो फिर मैंने वेट किया, ऐसा आप पूरा लिख लो। फिर मैंने पूरा उसको एडिट किया, काफी एडिटिंग किया। उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तुम एडिट करोगे यार। नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं, यू गेट कैरिड अवे, तो थोड़ा सा सर होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं। सर ये सबके अच्छी साथ बात होता है। सर ये। भगवान जब जोड़ियां बनाता है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि ओके ऋषि जी हैं, ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी आपको पता नहीं। तो वैसी बीवी मिली जो ध्यान रखती है। सो स्वीट ऑफ यू मैम, आप बहुत प्यारी हैं। तो आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि मैं नीतू को एक मेडल देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने झेला, ऐसे ये इनके विचार हैं। तो हमने मेडल मंगवाया स्पेशली। ऋषि सर आज, अच्छा ऋषि सर एक्चुअली मेरी मम्मी कहती है मैं जब नहीं होता हूँ इसे। इमेजिन हिज मदर टेल्स मी कि मैं हर साल एक मेडल तेरे को देना चाहती हूँ, टू बी विद माय सन। मतलब इतना बुरा हूँ मैं? नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। He's not that bad. He's मैं इतने साल I've been with him. He has to be good also, right? यस ऑफ कोर्स, There has to be a lot more good than bad. समझ गए आप? मैं समझ गया। क्या बोल He's a sweetheart। अच्छा ऋषि सर, आप पता नहीं ऐसा बहुत कम होता होगा, क्योंकि जब प्यार हुआ आपको, फिर शादी हुई, फिर आप एक जिंदगी साथ में बिताते हो, तो कभी कभी बोलना भूल जाते हैं। आज आपको नीतू मैम को जो बोलना है दिल से, अगर आपको सॉरी भी बोलना है या अप्रिशिएट करना, जो बोलना है हम सुनना चाहते हैं। सर आप क्या बोलते हैं? मुझे क्यों बोलना है यार? और अगर बोलना है तो तेरे सामने, उनके सामने क्यों बोलना है? पर आप बोल रहे थे ना कि मुझे मेडल देना है। मेडल मुझे नहीं, आप लोगों को देना चाहिए यार। मैं क्या मेडल दूंगा? तो मेडल कहाँ है? एक्चुअली हमने मेडल मंगवाया। अच्छा नीतू मैम, मैं जयराम जी से बात कर रहा था, वो ये बोल रहे थे कि जब नीतू मैम आए तो आप उनसे एक सवाल, जो ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ जी। अब डरते क्यों? वो मेरे साथ बैठे हुए ना। अरे यार मैंने अच्छा ओके, मैं ऐसे ही मतलब कभी आपके कभी होता ही है जैसे कि आपस में मियाँ बीवी रहते हैं सारी, कहाँ है? अच्छा
शूटिंग चल रही है। ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं रख दो। होता है ये? होता है सर। तो रीटेक होगा ना अभी? नहीं सर, कोई रीटेक नहीं है, ऐसा ही चलेगा। बट आई थॉट चाय वाय नहीं मिलती। अच्छा ठीक आप है। कुछ लेंगे मैम? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो एक्चुअली इतना भी नहीं चलता भाई, फोन तो बंद कर लो। किसका फोन बज बड़ा रहा है फोन? मेरा था। तो एक्चुअली ये जयराम जी का सवाल है सर, मेरा नहीं। वो कह रहे थे कि पूछना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, दो बर्तन खटकते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कभी आपके दिल में आया कि मैं छोड़ दूं इनको? जयराम, नहीं ये तो मैंने बुक में भी लिखा है कि इस 37 इयर्स रोज एक मोमेंट होता है जब मैं सोचती हूँ बस मैं जा रही हूँ। बट फिर इट हैज टू बी कि इनमें इतनी अच्छाइयाँ होंगी कि मैं रह जाती हूँ, So sweet. जाती नहीं हूँ। अच्छा मैम, जब आप उठती हैं सुबह, पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या ऋषि सर के ट्वीट देखती हैं आप? आपको कभी टेंशन होती है कि अब सर ने मैं कुछ लिख दिया? सोने से पहले ट्वीट देखती हूँ। वैसे नीतू मैम, मैंने ऋषि सर जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे तो हमने ऋषि सर से पूछा था, आपको जब इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने आपको किया था, आपने इनको किया था? ट्विस्ट क्या एक्चुअली था? तो याद नहीं है। एक इन्होंने कुछ चिट्ठी भेजी थी मेरे को, सिखनी याद आई। टेलीग्राम। हाँ। टेलीग्राम भेजी थी। आई वाज कभी कभी की शूटिंग थी। ओके। सो आई वाज पता नहीं लाइक क्या घड़ी थी वो। मैं पेरिस में था। अच्छा, आई थिंक ये बोर हो श्रीनगर रहे में थे। थी। ये श्रीनगर में थी। दोनों ही खूबसूरत जगह पे थे आप। या नहीं क्या था, दो दो शिफ्टें साथ में करते थे, राइट? सो काफी टाइम ऐसे होता रहता था, महीने साथ में रहते हैं, फिर बीच में गैप आता था। सो एक दिन इन्होंने बोला मेरे को कि तू मेरे साथ नहीं थी, आई वाज मिसिंग यू। सो आई सेड व्हाई वर यू मिसिंग मी? से आई डोंट नो बट आई लाइक टू शूट विद यू। अच्छा। सो दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट ही काइंड ऑफ लाइक्स मी। फिर मैंने को बोला कसम खाओ, तो कसम खाता हूँ, ऐसे स्वेयर को, मैं उंगलियां बताओ, नॉट क्रॉसिंग ऑफ फिंगर्स, यू नो वी वर चिल्ड्रन, सो स्टूपिड बातें करते थे। सो लाइक दैट इट वाज जस्ट, आई थिंक इट वाज वेरी चाइल्डिश, बट वी गॉट यूज्ड टू ईच अदर एंड फिर अभी बस। चाइल्डिश है तो भूल जाए, अभी 40 में हो गया था। बचपन में जो गलती हो गई माफ कर दो यार। अच्छा नीतू मैम, कपूर फैमिली जो है, एक तो बॉलीवुड फिल्में, घर में अक्सर जिक्र होता है, फिल्मों का होता होगा। दूसरा, खाने पीने के सब शौकीन हैं। तो आप कभी खाना बना लेती? वैसे कभी बनाया आपने ऋषि सर के लिए? मैं क्या कर रही हूँ, खाना ही तो खिला रही हूँ। आप कहने लगे थे सर? ये शायद फिजिकली नहीं बनाती होंगी लेकिन बहुत शौक है उसे। अच्छा। कि नई नई डिशेस, नई नई चीजें नहीं, नेट पे। ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाने का, इसलिए मैं रोज एक नई डिश देखती हूँ अभी तक। अच्छा, मतलब एक कोई डिश मैंने बना दिया, अगर मैंने रिपीट कर दी 1 महीने के बाद, ये तो कल खाई थी। सो आई हैव टू मेक हिम न्यू डिशेस सो ही गेट्स हैप्पी। जिसमें घी ना हो, जिसमें फ्राई ना हो, जिसमें ये ना हो, वो ना हो, जब मतलब कि उबला हुआ जैसा खाना होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। अच्छा। नहीं ऐसे interesting नहीं, खाना आई गिव टेस्टी फूड देती हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोलो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि लाइट भी हो, इतने tasty सालों बाद भी हो। ओपिनियन मैच नहीं हो रहे। नीतू मैम, जब आप शादी करके आई कपूर फैमिली में, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, तो आपको एक टाइम पे जाके थोड़ा डाउट नहीं हुआ कि मैं सच्ची फैमिली में आई हूँ या किसी अवार्ड शो में आ गई हूँ? सबके सब सुपरस्टार्स घूम रहे हैं। तो मैं भी तो थी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। ये तो है। अच्छा नीतू मैम, अक्सर ही ऐसा होता है, आदमी कभी कभी मूड में है, 2 ड्रिंक ले लिए तो आदमी सच्ची बातें कर देता है। या और आप लाइफ पार्टनर है तो जाहिर सी बात है सर, आई जितने थिंक ऑनेस्ट आपने हैं। बुक पढ़ी है। मैं तो पूरी कपूर फैमिली को पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं तो इतना फैन हूँ। पर ऐसा कभी हुआ है ऋषि सर ने आपको कभी ऐसे? बहुत किस्से हुए हैं ऐसे, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो बात? मैंने बुक सी ही इज नेवर हैड अफेयर्स। कभी अफेयर्स नहीं हुए इनके। सुन लिया? कभी नहीं हुए। सुन लिया आप लोगों ने? बट जो कैमरा है सुना कि नहीं? बट
इंसान है, you can like somebody, like I can like somebody, so what? He can have a liking for somebody, not affairs. So समझो इनका एक फ्रेंड है राहुल, okay? So ये आते हैं घर में, 8 o'clock he starts drinking. So बीवी सामने है, and we talk normal things, आज क्या हुआ? 10 बजे वो जो बीवी है वो राहुल बन जाती है. So then he starts telling me his, yeah, she's damn sexy यार. सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें, ये सब झूठ है, ये मन भावना बातें हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है. So फिर मैं भी शर्लॉक बन जाती हूँ. मैं बोला अच्छा. So हाँ, अब क्या किया? फिर वो बताएंगे उसने ऐसे मेरे को आके फ्लर्ट किया, फिर मैंने ये किया. ये ड्रामची तुम कर रही हो. So ये सब मैं फिर मेरे को और छानबीन करनी होती बिकॉज मैं झगड़ा तो कर नहीं सकती बिकॉज अभी ये दूसरा लेवल है. So I keep on hearing it. फिर next morning I tell him, अच्छा, so this heroine said this to you. Saying, how do you know? I said, you told me last night. पर वैसे सर ये बात जान के बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, कोई अफेयर नहीं. डॉक्टर साहब, मुझे लगा पर्दे के पीछे आप बड़ी खूबसूरत लड़की से रोमांस कर रहे हैं. ये चुड़ैलों का बच्चा कौन था ये? क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाल आपकी गिटार में फंस गए थे, फिर आप निकाल रहे थे. मेरे पीछे लड़ते रहते हैं सिद्धू साहब. डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं आप, बताइए. मैं ये वो ना बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं. आ जाओ मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, आओ. कर क्या रहे हैं ये वो. What a busy day everybody. So काय का बिजी डे ये सर. इतने फालतू आदमी, इतने खाली आदमी है, चीटी जा रही हो ना ऐसे उंगली करके उसका रास्ता रोक के टाइम पास करते हैं. बेकार आदमी है. चलो मैं तो चींटियों के आगे उंगली रख के रास्ता उनका खराब करता हूँ, बट तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम हर बात में उंगली करते हो. उन्होंने किताब लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, उंगली कर रहे हो तुम. हेलो सर, हेलो चिंटू जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी. बैठो इधर, अरे आराम से बैठो. नहीं, बड़े आदमी है, नीचे भी है, ऐसे ही अच्छा लगता है. हेलो सर, नाइस टू मीट यू. Pleasure's all mine. ओह, That's my wife. आई नो. बैठो इधर, शर्मा क्यों रहे हो? बैठ के बात करो ना हमसे. कोई बात है करने का कि शर्माई जा रहे हैं आप बहू हैं हमारी, क्या शर्मा जा रहे हैं? बात करिए, क्या करने आए हैं आप? इधर बात निकालने का स्विच लगा जिसको तुमने दबाया. बात क्यों नहीं कर रहे मेरा? आदमी ब्लश कर रहा है, करने दो थोड़ा सा. ब्लश कर रहा है तो उससे अच्छा ब्रश किया करो. ब्लश कर रहे हो तो इतने नजदीक आते हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भांज पड़े मेरे. This is Dr. Mishra Gulati. Hello? TCH NNH. TCS NNH मतलब? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती. नजारे हम क्या दें. कैसा लग रहा हूँ मैं गिटार के साथ? Too good. Am I not hot? Very hot. आपने वो पैसे कौवे की कहानी सुनी है जिसमें कौवे को पानी नहीं मिलता? या. आपको देख के लग रहा है उस कौवे को आज तक पानी नहीं मिला और वो लोमड़ बन गया है. ये गिटार ऐसे पकड़ते हैं आप? ऐसे कौन पकड़ता है गिटार? ऐसा लगता है फ्लश का हैंडल पकड़ा है. तो तुम इसको फिर खींच दो, आने दो पानी. सारा मूड खराब कर दिया मेरा. अरे चलो ठीक है, बात करो उनसे आप. मूड ठीक करने दो मेरे को. वो ठीक कर दिया. ये आप म्यूजिक वाले को बोल के आए हैं कि आप नीतू जी की तरफ देखेंगे और टिंग टिंग करेगा? मेरा साला है ना उधर वाला. थैंक्स फॉर मेकिंग योर जीजा हैप्पी.
क्या मैं आपको नीट्स कह सकता हूँ? Of course, me. Sure, ऋषि सर यहाँ बैठे हैं बट स्टिल से it's all right. आप इतनी इतने खूबसूरत कैसे हैं? Oh, आपसे किसने पूछा आप इतने बदसूरत कैसे? आप बताओ आप कैसे हैं? पूछा है किसी ने? अभी पूछा है? अभी तो आपने मेरे पेरेंट्स नहीं देखे। आप उनको देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। पेरेंट्स आपके नाम तो बताए नहीं, आपने कभी आए नहीं इधर। हाँ, छोटे लाल गुलाटी, पापा का नाम, मम्मी का नाम रमेश गुलाटा। मम्मी का नाम रमेश क्यों है? मुझे आती थी ना तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम फिर रमेश रख दिया। मेरी बायोग्राफी पढ़ो तुमको पता लगेगा। मेरी बायोग्राफी में साफ लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है। एंड यू नो किंतु जी ऐसा नहीं है, मैं आप उनके हस्बैंड हैं बट आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑल्सो। यू नो आपकी जो फिल्म आई थी करज, courage. ये कौन सी फिल्म? कर्ज। हाँ तो मैं कौन सा फर्ज कह रहा हूँ, मैं भी तो करज ही कह रहा हूँ। उसके अंदर आपने गिटार पर गया पुनर्जन्म एंड ऑल। यू नो मैं उस फिल्म से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया। लेकिन कभी मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि इन्होंने पिक्चर ही नहीं बनाई कर्ज रिटर्न। किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? इधर है किधर है भाई, डॉक्टर? भाई बाद में आना, आई एम बिजी। आज तू पैसे देगा या जान दे के जाएगा अपनी? Oh God. पैसे तो नहीं है मेरे पास, फिर जान ले लो उसकी। मैं तो खाली हूँ, मैं तो शाम तक इधर ही हूँ। तुम्हारी तो दुकानें हैं ना, काम धंधा करो, मेरे को तो कभी भी मार सकते हो यार। थोड़ा यार बड़ा बेशरम आदमी है ये। हट। मेरे को तो कभी भी आप अटेंड। यू सी सारा दिन लोगों का माइंड वॉश करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में इंटेलिजेंट होना। यू नो हाँ तो कहाँ था मैं? मार खाने से पहले इधर ही थे, उसके बाद उधर, फिर वापस। आपको थोड़ी सी भी शर्म है आपको? आज देखिए कितनी खुशकिस्मती से खुशकिस्मती कैसे बोलते? खुशकिस्मती। सेम से कितने दो खानदानी लोग इकट्ठा हुए हैं देखिए। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। खानदानी कहाँ से हो गए आप? चूहेदानी तो आपसे खरीदी नहीं जाती। आपको पता है मुंह में रोटी डाल के चूहा पकड़ने बैठते हैं, वो भी इतनी बासी रोटी। चूहा मैंने आज तक नहीं बोलता देखा, पर इनको गालियां दे के गया। चूहा कैसे गालियां देता है मेरे को जरा बताओ। है चूहे का मुंह ही नहीं बनाया इन्होंने ठीक से, चूहा ऐसे आता है। ये तो कुत्ता लग रहा है। वो तुमने अपने मन में मेरे बारे में ऐसी धारणा बना रखी है, इसलिए इससे बाहर निकलो तुम। ऋषि सर, इनका मुंह देख के लगता है ये डॉक्टर होंगे। आइंस्टाइन लगते हो, आइंस्टाइन। यू विल विन द इलेक्शंस, जस्ट सी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आई थिंक आपकी कोई बहन है या कोई है जिसका मेरे बेटे से शादी हो चुकी है, और मैं ये शो खत्म होने से पहले आई वुड लाइक टू गिव माई कंगन और समथिंग। ओह, मैं अपनी बहुरानी से मिलना चाहती हूँ। यस यस। सो जब शो खत्म होगा प्लीज कपिल। हाँ, ये खुद ही 5 बजे के बाद साड़ी पहन के घूम जा रही आप। और ये मेरे पे नजर रखते हैं। बट नीतू जी, आई मस्ट से यू आर सो प्रीटी लाइक एन एंजल। ओह थैंक यू। हाँ जी। उम्र का तो लिहाज करें आप। उम्र का लिहाज मतलब वो तुमने सुना नहीं, 1-2 लाइनें सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप पसंद कीजिएगा। कि जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। जरनवा जी, जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। टप्पा खा के जाए तो चौका, सीधा जाके छक्का है। अब शराब पी के तो नहीं आए? मन है थोड़ा सा अगर हो जाए तो। अच्छा, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इफ यू डोंट माइंड। यू नो नीतू जी आए हैं, आपको भी तो बोर हो रही होंगी। यू नो यू वांट सम एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेनमेंट मांगता है? जी हाँ बिल्कुल। मांगता है? श्योर। ओके आइए। ओह, That was great. I had a great time.
आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, बहुत इन्होंने बारीकी दिखाई थी कि मेरी उम्र के नौजवानों, ये नौजवान यहाँ थे, ये नौजवान थे। एंड यू जस्ट सी मेरी उम्र के हैं। इस बात पे कोई हंसा नहीं, बट ठीक है, हंसने वाली थी। टेक यू लीव या गाइस। पप्पू, you just get my pant and shirt. Leave, yeah? Okay, Salazar. ये प्रॉप्स हटा लो प्लीज फटाफट। चलिए पीछे सेटल डाउन। पानी लेके आओ। लास्ट रो में क्या हो रहा है, सेटल डाउन करो। थैंक यू। और आपका वो जो कैरेक्टर है वो दिल्ली वाला, टू गुड। अरोड़ा, ओह, तो आज हम लोग करने वाले थे। अब क्या बोलते हो, बड़ी नफरत है क्या? हाँ, मेरे को ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल। पसंद नहीं आई। अच्छा नीतू मैम, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी फैंस हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो हमने कहा कि बहुत टाइम भी बचे तो आप हमें बता दीजिए, तो मैंने उनके सवाल कुछ लिए हैं। हाँ, वो उनका ये मानना है कि जो एक आम गृहिणी के साथ होता है, हाँ। क्या वो एक सुपरस्टार बीवी गृहिणी के में साथ भी ऐसा grandmother? होता है? गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। वो वर्ड गृहिणी, हिंदी। आई डिडंट नो दिस। You don't know Hindi? It's a housewife. मुझे रियली नहीं पता है यार। What's wrong with you? मैं गृहिणी समझा ग्रैंडमदर। गृहिणी। इनके सवाल है, मेरे नहीं है। अगर आपको स्टूपिड लगे, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। No problem. इनके सवाल ये है कि जब खाना अच्छा बनता है तो हस्बैंड चुपचाप खा लेते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? मैं, अरे पागल है, जूते नहीं खाऊंगा अगर कभी कहता। हिम्मत है किसी को बोलने की? अजीब सवाल पूछ रहा है। मैंने पहले कहा सर ये मेरा सवाल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो शादी नहीं हुई ना सर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं। होगा बेटे, होगा फिरंगी के बाद। ये भी एक महिला का सवाल है कि जिस दिन पति घर पे रहते हैं 10 कमियां निकालते हैं किसी भी चीज में, इससे अच्छा तो बाहर ही रहे, ऐसा कभी आप सोचती हैं? रोज। ओ, किसी हमारी माता बहन का एक सवाल है कि जिस दिन पति मूड में होते हैं, एक आध ड्रिंक कर लेते हैं तो आई एक लव आध? यू बहुत बोलते हैं। एक आध, एक आध से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए टू से आई लव यू। तो क्या ऐसा होता है कि 2-4 ड्रिंक के बाद आई लव यू ज्यादा निकलता है? ऐसा होता है? ज्यादा निकलता है तो कभी निकलता ही नहीं है। आई लव यू जब होता है जब डेट कर रहे होते हैं, शादी के बाद आई लव यू नहीं होता ना, इट्स ऑल फिनिश्ड। फिर लव यू और लव होता है ना, बच्चों का लव, घर का लव, नेक्स्ट लेवल पे आ नेक्स्ट जाते हैं। लेवल पे। फिर वो स्टूपिड बात। वेरी ऑनेस्ट आंसर। सर आपने यस और नो में जवाब देना है। कभी आपको बहुत गुस्सा आया पब्लिक में और किसी को आपने थप्पड़ मारा आज तक? यस। किस बात पे गुस्सा आ गया था आपको? बदतमीजी पे उनके। बदतमीजी पे? एक्चुअली बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, पर थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। सर कभी किसी और एक्टर की फिल्म को देख के आपको लगा है कि काश ये फिल्म मैंने की होती? यस। कौन सी फिल्म? बहुत सी पिक्चरें जो अच्छी होती हैं वो जो मेरे हिस्से में नहीं आई, ओके। वो मुझे लगता है कि मैंने ये करनी थी, पर मैं सोचता नहीं है तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है, तुम्हारा वेट कुछ ज्यादा है, तो फिर मैं अपने आप को खुश कर देता। मैम आप खुद एक सुपरस्टार हैं, आप 2 सुपरस्टार्स के साथ रहती हैं, एक तो ऋषि सर, दूसरे आपके बेटे रणबीर कपूर। जोरदार तालियां इस बात के लिए। हम दोनों के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बिकॉज आप ऋषि सर की वाइफ हैं, उतनी ही ऑनेस्ट हैं आप, उतनी ही बेबाकी से बात करती हैं। दोनों में से ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस कौन सा है? I know it's a stupid question. जाहिर है यार, ऑब्वियसली जाहिर है कि मैं नहीं हूं। गुस्सा किसे जल्दी आता है? ये पूछने वाले सवाल। आई नो। फिटनेस, गुस्सा। ज्यादा लेजी कौन है? नहीं, लेजी रणबीर है। अच्छा, या ही इज नॉट लेजी। वेरी गुड, क्या बात है। ओह, ओके, ये ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। कहते अच्छा, दोनों में एक्टर कौन अच्छा है? दोनों की एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट।
सोच समझ के जवाब। रणबीर एंड दे बोथ आर टॉप क्लास मेरे हिसाब से। यस वो थोड़ा गंभीर एक्टर है, ये थोड़े अलग इनका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग है, बट ही डजंट कॉपी हिम, ना वो किसी को कॉपी करता है, ना बड़ी बात है। ही डजंट कॉपी एनीबॉडी। सो दोनों का स्टाइल है, बट दे बोथ आर नेचुरल एक्चुअली। सर एक हमने काफी साल पहले एक न्यूज सुनी थी कि आपने मेरे ख्याल से फिल्म में, बॉबी फिल्म में डिम्पल जी को एक रिंग देते हैं और राजेश खन्ना साहब ने वो रिंग पानी में फेंक दी थी और बाद में अपनी वाली पहनाई थी। वो क्या किस्सा क्या है सर, क्लियर मतलब? अब वो कहाँ पुराने मुर्दे सर मजा आएगा सर, आप मुर्दे गाड़ रहे हो तुम, वो खाड़ रहे हो, सॉरी। वो लंबा सा किस्सा है, अभी क्या मालूम क्या हुआ। वो रिंग मेरे पास है बाय द वे। नहीं नहीं, वो रिंग अभी अरेबियन सी में है। बैंक में है। अरे वो अरेबियन सी में है यार, show वो you. अभी वहीं पड़ी हुई है, मतलब तुम्हारे पास वो जो होगी। और वो चलो वो किस्सा कभी उन दिनों का था, अभी छोड़ो कोई और बात। कई एक्टर्स सालों साल मेहनत करते हैं, अवार्ड की कोई छिच्छा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। ऋषि सर ने तो बचपन में ही नेशनल अवार्ड इनको मिल गया था। अब मेरा नाम जोकर के लिए सर आपको मिला था, जी। तो जब आप गए नेशनल अवार्ड लेके तो आपके पापा, आपके दादाजी, क्या रिएक्शन था उनका? अब देखो मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था, मुझे क्या इल्म, क्या नॉलेज थी एक्टिंग की। वो राज साहब जो करके दिखाते थे मैं उसे कॉपी करता था और वो एक्टिंग हो गई। तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो मैं बड़ा खुश था। पहले ही मालूम पड़ गया था पुरस्कार तो मिल गया जब, लेकिन फिजिकली जब मुझे मिला जी, तो मैं घर गया तो पापा ने कहा कि जाओ अपने दादा को जाके उनके चरणों में जाके डाल लो। तो मैं वहाँ गया दादाजी के यहाँ और मैंने वो जो पुरस्कार था मैंने दादाजी के चरण में रख दिया। तो उन्होंने वो पुरस्कार उठाया, उन्होंने देखा, माथे पे ऐसे लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं घबरा गया कि मैंने कोई गलती हो गई कि दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। तो उस वक्त तो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसका मतलब समझता हूँ कि उसने उस वक्त उन्होंने कहा था मेरे से कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। क्या बात है सर। आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 44 इयर्स होंगे ना, जी हाँ, जो 44 साल हो गए इंडस्ट्री में। 44। इस बात के लिए जोरदार तालियां। मैम ऋषि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल बातें हो रही थी कि जब आप हाई पिच पे कोई गाना शूट कर रहे हैं तो उसको आपको इतने जोर से गाना लगना चाहिए कि आपका भी जोर लग रहा है, कि वैसा नहीं। तो कहते हैं कि नीतू जी डिस्ट्रैक्ट होती थी एज ए एक्टर, आप डिस्टर्ब हो जाती थी? ऑब्वियसली कोई आपके कान में इतना बेसुरा गा रहा है, you'll forget your steps, right? वो रिदम भूल जाते थे, but then you get used to it. तो अब आप जो ऋषि सर से, नीतू मैम से बात करना चाहते हैं। जी जी मैम। हेलो नीतू मैम, हेलो सर, हेलो कपिल, हेलो जी। हेलो सिंधु सर। मैं कल्पना सिन्हा वासी से आई हूँ। मैं, मेरी बेटी तान्या जब से रणवीर की मूवी देखी है, अब मैं, उसने बोला मम्मी मैं आपका दामाद रणवीर ही होगा। है जी? तो मैंने बोला बेटा इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मना रखो क्योंकि मैं पूरा नहीं कर सकती। लेकिन आज वो बड़ी हो गई है और मेरा सौभाग्य है कि आज ही मैं... हुई है बड़ी? नहीं हाँ, आज कहाँ आपकी बेटी साथ में आई है? नहीं आई है मेरी बेटी। पर हाउ ओल्ड शी इज? आई मीन आप तो इतनी यंग लग रही हैं, तो बहुत छोटी होंगी। नहीं 23 इयर्स की है वो। हाँ जी? आप खुद 25-30 की लग रही हैं एक्चुअली। थैंक यू सर। आजकल के बच्चे खुद चुनते हैं अपने पार्टनर को और वही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन हो सके तो रणवीर को बताइएगा कि हाँ, मेरी मैं बेटी जरूर, काफी जरूर। खूबसूरत है। जरूर बताऊंगी। थैंक यू। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे मेहमान बात करना चाहते हैं ऋषि सर से, नीतू मैम से? जी भाई साहब। तू तो हमारी टीम का बंदा है। जी, तो मैं ऋषि जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सो एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लव वाचिंग योर फिल्म रफू चक्कर, और उसमें आपने एक लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, और यहाँ कपिल जी अपने सारे एक्टर्स को लड़कियाँ बनाते हैं। मैं नहीं बनाता हूँ भाई, किसी के घर चल रहे तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तो ऋषि जी आपने तो ट्रेंड शुरू किया था, तो आप हमें बताइए कि आपको ऐसा लगा था जैसे वो लड़की का कैरेक्टर प्ले करते हुए? नहीं, ट्रेंड तो मैंने नहीं शुरू किया था, हमसे पहले बहुत लोगों ने किया हुआ। हाँ ये ज़रूर है कि पेंटर और मैंने वो लड़कियों का भूमिका हमने निभाई थी। एक अच्छा वो वाकया है, पेंटर ने ही मुझे बताया था, मैं तो भूल गया था। तो हम शूटिंग कर रहे थे श्रीनगर में, और वहाँ ओबराय होटल होता था, अभी भी है पैलेस होटल।
तो ऑब्वियसली जब नेचर कॉल आता था तो हमें जाना पड़ता था। तो उस वक्त तो पहले कंफ्यूजन होती थी कि कहाँ जाए, लेडीज़ में या मेंस में। फिर हम जब मेंस में गए तो हमने स्कर्ट पहनी हुई थी, तो स्कर्ट पहन के जो कुछ हो रहा था तो एक फॉरेनर था, वो देख के हमें ऐसा तो क्या कि ये क्या हो रहा है। और कपिल जी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं आपके शो में काम करता हूँ। आई एम एक्चुअली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया and I know that the whole show and everyone is coming to Australia Yes, in March. we are coming to Australia. And my family, my girlfriend, my friends all love the show very much. And हमारे शो के प्रमोटर भी यहाँ पे हैं। अरे भास्कर जी कैसे हैं आप? अच्छा हटे नहीं आप, देख लो अपना प्रमोशन तो आप कर ही रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इधर आके आपने शो में भी करवा दिया ना किसी तरीके। पर अच्छी बात है, आ रहे हैं। आपको भरोसा नहीं था कि मुकर जाएंगे हम लोग? मुकर जाएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, सिडनी और मेलबर्न में अपनी फैमिली के साथ, यही सब मैड फैमिली यही सब करेंगे वहाँ पे भी आके। टीवी में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, बट ऑस्ट्रेलिया इतना खूबसूरत है और मैं पहले भी जब गया था इतना प्यार दिया लोगों ने। सो अगेन वी आर कमिंग। थैंक यू सो मच भास्कर जी फॉर इनवाइटिंग अस। जी और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैम। हेलो सिद्धू सर, कपिल जी, Hello. मैम एंड ऋषि जी। ऋषि बड़ा आपने लुक दिया ऋषि जी ऐसे। प्रश्न पूछने से पहले आपने मुझे एक फैन की याद दिला दी, वो मुझे ऋषिक बलमा बुलाती थी।